बच्चे तो कहाँ गए? दो। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो एक चौथा और रह गया है, P4। P1 निकल गया, P2 निकल गया, P3 निकल गया, P4 और निकाल रही हूँ, आ जाओ। P4 M naught U4 M naught U4 की वैल्यू आयोटा सी गामा U M naught आयोटा गामा U की वैल्यू गामा अपॉन 1 माइनस U स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। M नॉट अपॉन दिस कितना हो जाएगा? M आयोटा C। अब मैं क्या कर रही हूँ, C का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, C का ही डिवाइड कर रही हूँ। MIC बचा, ये कितना हो जाएगा? आयोटा MC स्क्वायर अपॉन C। आपको पता है MC स्क्वायर क्या होता है? एनर्जी E। MC स्क्वायर क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी E अपॉन C। चौथा कंपोनेंट क्या निकल गया? IC। तो P1 P2 P3 P4 की वैल्यूज क्या निकली हैं? P1 P2 P3 P4 वैल्यू क्या निकली? P1 निकला MUX MUI MUZ आयोटा E अपॉन C। ये निकल गए आपके 4 मोमेंटम, MUX MUI MUZ और आयोटा E अपॉन C। और जो आपने वो निकाले थे U1 U2 U3 U4 वो निकले थे गामा UX गामा UUY गामा UUZ और आयोटा C गामा U। और P1 P2 P3 P4 MUX MUY MUZ आयोटा E अपॉन C। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, पहले तो चारों निकालते हैं फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आ जाओ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर मोमेंटम। फोर मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्या है फोर मोमेंटम? पहले तो वही इनवेरिएंट लाना है, एक तो एस फ्रेम में एक एस डैश फ्रेम में, दोनों में वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। पहले समीशन पी म्यू स्क्वायर निकालते हैं, पी म्यू स्क्वायर यही निकालते हैं। फिर पी म्यू डैश स्क्वायर, दोनों बराबर आने चाहिए। पी म्यू स्क्वायर निकालो, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर चौथा P4 स्क्वायर। P1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? PX स्क्वायर PY स्क्वायर, ये चार ही तो है, P1 PX PY PZ। P4 की वैल्यू कितनी आयोटा ई अपॉन सी? MUX PX के बराबर था, ये PY के बराबर, ये PZ के बराबर, ये आयोटा ई अपॉन सी। अब ये क्या हो जाएगा? UX स्क्वायर प्लस UYZ स्क्वायर प्लस UZ स्क्वायर क्या होता है? U स्क्वायर। PX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर प्लस PZ स्क्वायर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। क्योंकि P को खोलोगे तो आयोटा PX प्लस I कैप PX J कैप PY K कैप PZ। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो P अंडर रूट ऑफ PX स्क्वायर PY स्क्वायर PZ स्क्वायर। समझ गए कैसे लिख रही हूँ इसको? P स्क्वायर, इसको मैं केवल P लिख रही हूँ। और कैसे लिख रही हूँ? यहाँ देखिए, P वेक्टर है, उसको बोलते हो आप I कैप PX J कैप PY K कैप PZ। अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो अंडर रूट ऑफ PX स्क्वायर P स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हटा दिया,
ये आता है, ये पी स्क्वायर के बराबर आएगा, इसको पी स्क्वायर लिख दिया, माइनस ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा इसका -1 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, सी स्क्वायर कितना आया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लो पहले इतने का। आपने एक आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी ये होती है, वी नो डैट। आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी ये होती है, तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर C4। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, एम नॉट स्क्वायर C4। ये उल्टा है, माइनस उल्टा लिख रही हूँ, पी स्क्वायर सी स्क्वायर उल्टा लिख दिया। अब इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए इसकी, समीशन पी म्यू स्क्वायर, उसकी जगह रख दिया माइनस एम नॉट स्क्वायर C4 अपॉन सी स्क्वायर, ये कट गया, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये कांस्टेंट होगी, एम नॉट रिलेटिविस्टिक मास होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो दोनों कौन से हैं, दोनों क्या हैं, इनवेरिएंट। अगर इनवेरिएंट है तो समीशन पी म्यू स्क्वायर जो आया है वही क्या आएगा आपका, समीशन पी म्यू डैश, और यही क्या है, दोनों क्या है आपके इनवेरिएंट। अगर इनवेरिएंट है तो वही फिर हम 4x4 की मैट्रिक्स लिख सकते हैं। चलो अब 4x4 की मैट्रिक्स लिखते हैं, अगर दोनों इनवेरिएंट हैं तो। स्क्रीनशॉट लो। प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए यहाँ पर। क्या आ गया, ये इनवेरिएंट आ गया तो 4x4 की मैट्रिक्स लिख सकते हैं। लिख रही हूँ 4x4 की मैट्रिक्स, P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश, गामा 0 0 आयोटा बीटा 0 1 0 0 0 0। P1 डैश की वैल्यू निकालते हैं, गामा इसका इससे प्लस आयोटा बीटा करना P2 डैश P2 P3 डैश P3
P4 डैश, इसका इससे गामा P4 माइनस आयोटा बीटा गामा P1। ये चार वैल्यूज निकल गई, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश। चलो अब इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो P1, P2, P3, P4 कितना था ये? Px, Py, Pz इंटू ई अपॉन सी। अगर डैश में लेंगे क्या हो जाएगा? ये Px डैश, Py डैश, Pz डैश ई डैश अपॉन सी। सी तो सेम रहता है तो सी में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो पहले P1 डैश वाली में रखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, रखिए वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन। फर्स्ट में रखते हैं P1 डैश किसके बराबर है? Px डैश गामा Px आयोटा बीटा गामा। और P4 की वैल्यू किसके बराबर है? आयोटा ई अपॉन सी। Px डैश बराबर गामा कॉमन ले लिया, Px आयोटा स्क्वायर माइनस 1, क्या बचा? गाम बीटा, बीटा को v अपॉन सी लिख देंगे तो v e अपॉन सी स्क्वायर, बीटा रख दिया v अपॉन सी बीटा की जगह। तो आ गया पहली वैल्यू v अपॉन सी, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 6। P2 डैश की जगह Py डैश, नेक्स्ट Pz डैश, Pz 7। अब एक लास्ट बचा है P4 डैश, इससे और निकाल देते हैं। P4 डैश कितना है? गामा P4 माइनस आयोटा बीटा गामा P1। P4 डैश कितना है? आयोटा डैश अपॉन सी गामा P4 आयोटा ई अपॉन सी माइनस आयोटा बीटा गामा Px। ओके चलो कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। क्या कॉमन ले? आयोटा अपॉन सी, आयोटा इसमें भी है, आयोटा उसमें भी है, तो आयोटा अपॉन सी कॉमन लूँगी। कैसे लूँगी? देखो ये तो ये है गामा आयोटा ई अपॉन सी, बीटा की वैल्यू रख दो v अपॉन सी, आयोटा सी आयोटा अपॉन सी आयोटा अपॉन सी कैंसिल, ई डैश बराबर गामा कॉमन ले लिया ई माइनस v px। समझ में आ गया? यहाँ आयोटा अपॉन सी था, यहाँ आयोटा सी अपॉन सी कॉमन ले लिया, गामन कॉमन नहीं आ गया तो ये कट गए दोनों। ई डैश बराबर क्या निकल गया? ई गामा ई माइनस v, ये एनर्जी निकल गई। स्क्रीनशॉट ले लो। ये 4 मोमेंटम भी खत्म हो गया, 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। 4 वेलोसिटी, पहला तो 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन पढ़ा, वो खत्म। दूसरा पढ़ा हमने 4 वेलोसिटी, 4 वेलोसिटी निकाली, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी, वो निकाली, वो खत्म। आज तीसरा टॉपिक पढ़ा 4 मोमेंटम, 4 मोमेंटम निकाले, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन निकल गए 5, 6, 7, 8 इक्वेशन के अंदर। ये 4 वेलोसिटी का 4 मोमेंटम खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे 4 फोर्स। अब आपको 4 फोर्स निकाल के लाने होंगे, फिर उसके बाद आगे चालू होगा। कल हमें जो निकालना है वो फोर्स निकालना है। पहले मुझे बताओ ये टॉपिक जो चल रहे हैं ये क्लियर है या नहीं है? जो बच्चे क्लास ले रहे हैं इस वक्त मुझे यस और नो में आंसर दो, क्योंकि मैं आगे बढ़ते जाऊं, पीछे को समझ में नहीं आ रहा तो मतलब क्या आगे बढ़ने का। हाँ अब 4 फोर्स और रह गया है बस,
समझ में इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मैथमेटिकल पोर्शन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैथमेटिकल पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, उसकी वैल्यूज निकालनी है, बस ये काम करना है, 2 काम। अब एक फोर्स का और रह गया, वो कराऊंगी, वो कल कराती हूँ मैं उसके आगे। और बाकी आपकी अभी ये यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये यूनिट चली रही है, जब कंप्लीट होगी तो मैं अपने आप खुद बता दूंगी सेकेंड यूनिट का पार्ट। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास खत्म है। ठीक है।